हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम रहती हैं, मतलब अगर आपकी बॉडी में सेल्स कम रहते हैं, तो आपको लाइफ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप जानें कि जब भी किसी इंसान की बॉडी में प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। हम आपके टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, आपके लीवर के टेस्ट करवाए जाते हैं। हम देखते हैं कि क्या उस पेशेंट को एसएलई नाम की कोई बीमारी है या नहीं, या फिर हम देखते हैं कि उसको कोई और रूमेटोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है या नहीं। दोस्तों, अगर हमें कोई भी कारण ना मिले तो उस पेशेंट को कहा जाता है आईटीपी का पेशेंट, मतलब इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पेशेंट। दोस्तों, अगर आपके प्लेटलेट्स कम रहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जब भी आप सुबह उठ के अपने दांतों को ब्रश करें तो हमेशा एक सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करें। जब भी आप एक हार्ड टूथब्रश से ब्रश करते हैं तो आपको म्यूकोसल ब्लीड होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। आपको चांस होता है कि आपके गम्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, और हमने देखा है कि जिन पेशेंट के प्लेटलेट्स कम रहती हैं उनको मोस्ट कॉमनली गम ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। इससे दोस्तों, आप हमेशा ट्राई करें कि जब भी कोई टूथब्रश खरीदें तो वो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला हो। आप कोशिश करें कि जब भी आप अपना शेव कर रहे हो तो आप एक इलेक्ट्रिक रेज़र यूज़ करें, ना कि एक ब्लेड वाला रेज़र, क्योंकि उससे ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई दवाई लेते हैं तो वो दवाई कभी भी एस्पिरिन ना हो, कोई भी पेन किलर ना हो, और कोई भी ब्लड थिनर ना हो। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी कोई दवाई लेनी है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, और ध्यान रखें कि आप ये वाली दवाइयों को अवॉइड करें। दोस्तों, आपको कोशिश करना है कि आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि जब भी हम स्टूल्स को पास करने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो हमें म्यूकोसल ब्लीडिंग होने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और दोस्तों, आपको कोशिश करना है कि अगर आप लोकल कभी भी कोई भी टाइप का इंजेक्शन लगवाते हैं तो कभी भी आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ना लगवाएं, मतलब आप अपनी मसल में कभी भी इंजेक्शन ना लगवाएं, क्योंकि जब भी आपकी मसल में कोई भी इंजेक्शन लगता है तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और वहाँ पे धीरे धीरे हीमेटोमा बनता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आप जब भी कभी कोई इंजेक्शन लगवाना चाहें तो आप हमेशा ट्राई करें कि आप इंट्रावास्कुलर ही इंजेक्शन लगवाएं, मतलब अपनी नस में इंजेक्शन लगवाएं और ना कि अपनी मसल में। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना होता है कि आप कभी भी कोई भी ऐसी गेम ना खेलें या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसमें आपको चोट लगने का रिस्क हो, क्योंकि ब्लड सेल्स जब कम होते हैं तो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग होने का चांस बहुत कम हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी ब्लड में प्लेटलेट्स कम रहती हैं तो आप इससे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इन प्रिकॉशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लीडिंग होने का चांस बहुत कम रहता है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इन प्रिकॉशंस को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्रिकॉशंस, मतलब जिन भी पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, मतलब जिस भी पेशेंट में प्लेटलेट्स कम रहती हैं, उन्हें ये प्रिकॉशंस लाइफ लॉन्ग फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।